क्यों है जरूरी हिंदू धर्म में चरण स्पर्श करना, जमीन पर बैठकर भोजन करना, दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोना, स्नान के बाद ही भोजन करना व धार्मिक कार्यों व पूजा पाठ में हाथों में कलावा बांधना, क्या ये सब केवल आडंबर मात्र है या फिर इसके पीछे कोई तथ्य या विज्ञान छुपा है? आप भी ये सारी बातों को मिथ्या मानते हैं तो मैं आपको इन सारी बातों के पीछे छुपे राज व विज्ञान को बताता हूँ, जो कहीं सुनने को नहीं मिलता। बस आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा। वह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं इन सारी बातों के पीछे छुपे राज को। मित्रों, हिंदू धर्म में हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए व उनका आदर करने के लिए उनके पैर छूते हैं। पैर छूना या चरण स्पर्श करना भारतीय संस्कारों का एक हिस्सा है जो सदियों से चला आ रहा है, और यही संस्कार बच्चों को भी सिखाया जाता है ताकि वे बड़ों का सम्मान करें। परंतु इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क भी है। विज्ञान के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क से लेकर पैरों तक लगातार एक ऊर्जा का संचार होते रहता है, जिसे कॉस्मिक ऊर्जा कहते हैं। जब हम किसी के पैर छूते हैं तब उस व्यक्ति के पैरों से होते हुए हमारे शरीर में उस कॉस्मिक ऊर्जा का विस्तार होता है। हम जिनके पैर छूते हैं और जब वही व्यक्ति आशीर्वाद देते समय हमारे सिर पर हाथ रखता है तो वही ऊर्जा दोबारा उस व्यक्ति के हाथों से होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जिसे नकारात्मक ऊर्जा का विनाश होता है, जिससे हमारे मन को शांति भी मिलती है। नंबर 2, हमारा शास्त्र कहता है कि सोते वक्त हमारा सिर दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए तथा पैर उत्तर या पश्चिम की ओर। मान्यता के अनुसार ऐसा न करने से बुरे सपने आते हैं और यह अशुभ होता है। अब इसका वैज्ञानिक तर्क सुनिए। पृथ्वी के दोनों ध्रुव उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव में चुंबकीय प्रवाह होता है। जहां उत्तरी ध्रुव धनात्मक व दक्षिणी ध्रुव में ऋणात्मक प्रवाह होता है, उसी प्रकार मानव शरीर में भी हमारा सिर की ओर धनात्मक ऊर्जा और पांव की ओर से ऋणात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। विज्ञान के अनुसार दो धनात्मक या दो ऋणात्मक आपस में मिल नहीं सकते, बल्कि दूर भागते हैं। आप चाहे तो एक चुंबक के माध्यम से यह परीक्षण कर सकते हैं। इसलिए जब हम उत्तर दिशा की ओर सिर रखकर सोते हैं तो उत्तर की धनात्मक तरंग तथा सिर की धनात्मक तरंग एक दूसरे से दूर भागती है, जिससे हमारे दिमाग में हलचल होती है व बेचैनी बढ़ जाती है, जिससे अच्छी नींद नहीं आती व ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होती है। तो वहीं पूर्व दिशा में पैर इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि पूर्व दिशा में पैर करने से सूर्य देव का अपमान होता है। इसलिए हमेशा दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर ही सर रखकर सोना चाहिए। नंबर 3, जमीन पर बैठकर भोजन करना। प्राचीन काल में आज की तरह डाइनिंग टेबल नहीं थे, इसलिए लोग जमीन पर आसन लगाकर भोजन करते थे। आज के समय में जमीन पर बैठकर भोजन करने की परंपरा खत्म होते जा रही है, लेकिन इसके पीछे भी एक ठोस वैज्ञानिक कारण है। विज्ञान कहता है कि पालथी लगाकर बैठना एक योग आसन है, जिसे सुखासन भी कहते हैं। इस तरह से बैठकर भोजन करने से एक तरह का योग होता है तथा पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है और मोटापा, अपच, कब्ज, एसिडिटी जैसे पेट की बीमारियां भी नहीं होती है तथा मन शांत रहता है। पालथी मारकर बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है। भोजन करते वक्त अगर दिमाग शांत हो तो पाचन सदैव सुदृढ़ रहता है। इस पोजीशन में बैठने मात्र से ही दिमाग को एक सिग्नल मिल जाती है, जिससे भूख तेज हो जाती है। नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए भोजन करना वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार स्नान करके पवित्र होकर ही भोजन करना चाहिए। बिना स्नान किए भोजन करना पशुओं के समान है और इसे अपवित्र भी माना जाता है तथा ऐसा करने से सभी देवी देवता अप्रसन्न हो जाते हैं। इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क यह है कि स्नान करने से शरीर की गंदगी निकल जाती है तथा शरीर में नई ताजगी तथा स्फूर्ति आ जाती है। स्नान करने के बाद स्वाभाविक रूप से भूख लगती है। उस वक्त भोजन करने से भोजन का रस शरीर के लिए पुष्टिवर्धक होता है, जबकि स्नान से पहले खाना खाने से पेट की जठर अग्नि उसे पचाने में लग जाती है। तो वही भोजन बाद में स्नान करने से शरीर ठंडा पड़ जाने के कारण भोजन को पचाने की शक्ति कमजोर हो जाती है। नंबर 5, धार्मिक व शुभ कार्यों के बाद हथेली पर कलावा बांधना। हिंदू धर्म में प्रत्येक धार्मिक व शुभ कार्यों के बाद दाहिने हथेली पर कलावा बांधा जाता है, जो शास्त्रों के अनुसार शुभ माना जाता है और इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। परंतु इसके पीछे का विज्ञान कहता है कि दाहिने हथेली की कलाई पर एक ऐसी नसें होती है जो दिमाग तक जाती है। इस जगह कलावा बांधने से हथेली पर दबाव पड़ता है, जिससे दिमाग तक रक्त संचार सुचारू रूप से होता है, जिससे दिमाग स्थिर व शांत रहता है। कलावा
वात, कफ व पित्त जैसे रोगों के खतरा को कम करता है। तो मित्रों, ये थे 5 ऐसे तथ्य जिसका प्रमाण विज्ञान के पास भी है। इसी तरह के और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।